हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने कुछ हद तक जीके जीएस का जो पोर्शन था उस पे मैंने बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग उस टॉपिक को नहीं देखें तो सबसे पहले उस टॉपिक को देखेंगे। और वो टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, यहाँ तक कि मैथ्स का भी कुछ टॉपिक आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से आसानी पूर्वक उन सारे टॉपिक को देख पाएंगे। दोस्तों, जीके जीएस के पोर्शन को करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब कुछ मैथ के भी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और आज से दोस्तों हम मैथ्स को भी लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आपको सिर्फ मैथ और साइंस या सिर्फ जीके पे ही कवर नहीं करना, बल्कि उन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे सब्जेक्टों पर आपको माइंड लगाना, सारे सब्जेक्टों को कवर करना है। तो आज हम लोग दोस्तों मैथ को भी पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैथ में आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास हमारा है। और इस प्रॉफिट लॉस को बिल्कुल दोस्तों हम लोग आसान लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे। चाहे आपको जो लेवल लगाना है लगा लीजिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, जो भी लेवल आपको लगाना, यहाँ पे आपको सारे लेवल का प्रश्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज का जो ये वीडियो होगा, ये बिल्कुल आज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जो आज की वीडियो उन बच्चे के लिए तो खास करके इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिसको गणित में कुछ भी नहीं आता हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट है उनको तो हर दिन फ़ायदा होता ही होता है, उन्हें तो समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उन्हें तो फ़ायदा होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, कुछ तो सीखेंगे। और कुछ क्या दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल एकदम जो लाभ हानि का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको जानेंगे कि आखिर ये लाभ हानि होता क्या है। और आप देखकर बता सकते हैं कि लाभ हानि को कैसे पढ़ा जा सकता है और हमने कैसे पढ़ाएं और अदर टीचर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज के टॉपिक को, लाभ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाभ हानि में। आपको पढ़ना होगा सीपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद लॉस। ठीक है, इतना चीज़ है। सीपी का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग सभी को पता होगा कि सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ये चीज़ें आप लोग जानेंगे। अब दोस्तों सीपी ये क्रय मूल्य है क्या, किसे कहते हैं क्रय मूल्य, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लिया कि हमने दुकान से 10 रुपया में एक सोप लाए खरीद कर। क्या, सोप यानी कि साबुन 10 रुपया में खरीद कर लाए। अब हमसे पूछा जाए कि ये साबुन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो हम बोलेंगे ये क्रय मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों क्रय मूल्य यही होता है कि जिस दाम पे, यानी जितना रुपये में हम किसी वस्तु को खरीद के लाएंगे, वो जो रुपया हम बताएंगे वही क्या होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। यानी 10 रुपया में हम लाए साबुन को खरीद कर, तो साबुन का क्रय मूल्य 10 रुपया। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर ये दोस्तों कि जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदा जाए उस वस्तु को क्रय मूल्य, उस दाम को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या, जैसे देखिए ये जो साबुन हम लाएं वो कहीं से ना कहीं से तो खरीद कर लाएं, किसी भी दुकान से खरीद कर लाएं। तो हम खरीदें तो हमारे लिए तो ये क्या हो गया, परचेज हमने की, यानी हमारे लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार इसको क्या किया, सेलिंग किया यानी उसको बेच दिया। तो दुकानदार को जो हम 10 रुपया दिए वो क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस। यानी दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस और हमारे लिए, कस्टमर के लिए परचेज, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो दोस्तों क्या हमने बताया कि जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदा जाए वो होता है क्रय मूल्य, और जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचा जाए वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये समझना है आपको। लाभ क्या होता है, तो जैसे मान लिया कि हमने कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीद कर 20 रुपया में बेच दिया। अब आपसे पूछेगा कि 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है, एक छोटा बच्चा भी बताएगा कि 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है, इसका कहने का मतलब है कि हमने खरीदे छोटा पैसा में, अब बेचे बड़ा पैसा में, तो बड़ा पैसा हमको मिला यानी फ़ायदा हुआ। तो कितना का फ़ायदा हुआ, तो 20 में से 10 को घटा देंगे, 10 रुपया, ये लाभ हुआ। अब हानि क्या हुआ, हानि क्या होता है,
तो हानि होता है दोस्तों कि जैसे मान लिया कि हम 10 रुपया में खरीदे और उसको बेच देते 5 रुपया में, तो देखिए यहाँ से हमने खरीदा बड़ा पैसा लगा के, बेच दिए छोटे पैसा में, तो हमको घाटा होगा ना। तो इसी को लॉस बोला जाता है, हानि बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब अगर इसी बात को पूछ लिया जाए कि आपको ये जो लाभ आया वो आया कहाँ से, तो लाभ बराबर दोस्तों, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और ये जो हानि आया वो कहाँ से आया, तो हानि बराबर इसका अपोजिट क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। तो ये यहाँ से इस पोर्शन से आपका क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया लाभ और हानि। अगर वही बात कर लिया जाए कि प्रतिशत लाभ बराबर कैसे निकलेगा, तो बोलेगा कि ये तो कितना लाभ हुआ, तो मान लिया कि 10 रुपया का लाभ हुआ। आप बोलेगा कितना परसेंट लाभ हुआ, तो परसेंट लाभ के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि ऊपर में अगर लाभ पूछ रहा है तो लाभ और नीचे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी और गुना कर देंगे 100 से। देखिए यहाँ पे लाभ कितना आया था 10, क्रय मूल्य कितना था 10 और गुना करना 100 से, करना है ना। यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 10 दहे के 100 और 10 दहे के 100, यानी लाभ आपको कितना हुआ, क्रय मूल्य था कितना दोस्तों, लाभ आपको हुआ 10 रुपया, लाभ आपको हुआ 10 रुपया और सीपी आपका 10 रुपया। तो 10/10 गुने 100 कैंसिल हो गया, यानी फ़ायदा आपको कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 100% का लाभ हुआ। अगर हानि की बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे मान लिया कि कोई वस्तु को हमने 100 रुपया में ख़रीदा और उसको बेच दिए, मान लिया कि बेच दिए उसको 80 रुपया में। अब देखिए यहाँ पे कितना हानि हुआ, 20 रुपया का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत पूछे या लाभ प्रतिशत, आपको यहाँ पे ये दोनों है जो अपरिवर्तित रहेगा, यानी ये दोनों कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पे लाभ लिखा जाएगा, हानि प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पे हानि प्रतिशत। बाकी ये जो दोनों फैक्ट है ये दोनों समान रहेगा, यही लिखाएगा। तो ये हानि प्रतिशत में क्या करेंगे, हानि बटा में सीपी और इंटू में 100। हानि कितना हो रहा 20, सीपी कितना 100, मल्टीपल कितना से करना 100, 100 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 20%। ठीक है, और यहाँ पे 100 में से 80 गया, ये 20 रुपया हानि और 20% हानि। ठीक है, तो ये रुपया में, ये प्रतिशत में। तो ये है दोस्तों क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है। अब इसके बाद कुछ और चीज़ों को जानते हैं, इसको आप लोग नोट करना चाहें नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपली। देखिए बिल्कुल, अब बोलेंगे कि सर जी ये तो बिल्कुल बच्चा वाला बता रहे, बच्चा वाले क्यों बता रहे, तो दोस्तों कमज़ोर बच्चों के लिए ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चे जानते हैं कुछ चीज़ों बेसिक जानते हैं उनके लिए प्रश्न बनाना भी बिल्कुल आसान होता है। वो उनको थोड़ा बोरिंग फीलिंग हो रहा होगा, लेकिन आज बोरिंग ही सही, मैंने कमज़ोर बच्चों को सिखाने का दावा किया है, ये इसीलिए ये कमज़ोर बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों में आपको दो बात ध्यान देना है कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 2 प्रकार के प्रश्न होता है, 2 ही प्रकार के, मात्र 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक होता है अमाउंट की केस, क्या दोस्तों, अमाउंट केस। दूसरा होता है गुड्स केस। अमाउंट केस कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे रहता है ना कि मोहन ने 500 रुपया में एक वस्तु को खरीद कर सोहन को 1000 में बेच दिया, उसे कितना % की लाभ हुआ। तो यानी रुपया वाला बात रहे तो उसको बोला जाता है अमाउंट केस में वो चला जाता है, उसका फैसला करेगा अमाउंट केस। अगर गुड्स केस की बात है तो गुड्स केस रहता ना कि 10 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने % लाभ या हानि होगा। तो ये दोस्तों गुड्स केस है। तो 2 ही स्टेप का तो क्वेश्चन ही होता है। अब ये दोनों, सबसे पहले कोई भी प्रश्न आपके लाभ या हानि का मिले, आपको ये केस पकड़ना कि कौन सा केस बन रहा है, गुड्स केस है कि अमाउंट केस है। अगर ये आप पकड़ लेते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम कुछ स्टेटमेंट के साथ कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या स्टेटमेंट, ये आप देखेंगे यहाँ से, इतना आप पहले आप नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं स्टेटमेंट के साथ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या दोस्तों
कि ये स्टेटमेंट को आपको नोट करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट से क्या फ़ायदा होता है आपको पता चल जाएगा। जैसे स्टेटमेंट है कि यदि किसी वस्तु को R% की लाभ या हानि पर बेचा जाए तो ये स्टेटमेंट है। तो ऐसा कंडीशन में यदि किसी वस्तु को R% की लाभ या हानि पर बेचा जाए तो ये स्टेटमेंट अगर आपको माइंड में है तो बिल्कुल क्वेश्चन बनाने में, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसान होगा। अगर यदि किसी वस्तु, ये स्टेटमेंट रहे कि यदि किसी वस्तु को R% की लाभ या हानि पर बेचा जाए तो विक्रयमूल्य बराबर, यानी कि SP बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो CP इंटू 100 प्लस माइनस R, अब बटा में हो जाता है आपका दोस्तों 100। ठीक है, इतना हो जाता है। अगर CP पूछ लिया जाए, यही स्टेटमेंट का प्रश्न रहे, CP पूछ लिया जाए तो आपको सिंपली SP इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस R कर लेना। ये दो बात आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, ये दो बात आप माइंड में रखें। अब ये माइंड में आप रखेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न, एक प्रश्न इसके आधार पे लेते हैं। जैसे प्रश्न लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट आप समझे, ये स्टेटमेंट है और ये इसका ट्रिक है। इस स्टेटमेंट पे हम लोग को क्वेश्चन को पकड़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उसके बाद जो उस स्टेटमेंट का ट्रिक रहेगा उस ट्रिक को लगाकर बनाएंगे। चलिए, प्रश्न है दोस्तों कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपया में खरीद कर उसे 20% की लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप प्रश्न बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। देखिए वही है ना, यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी वस्तु को, तो कोई वस्तु को वो 1800 में खरीदा, ये बात आपको उलझाने के लिए देता खरीदा। यहाँ से प्रश्न है कि R% की लाभ या हानि पर बेचता है, तो यहाँ देखिए 20% की लाभ पर बेचता है, और लाभ या हानि दोनों में से कोई हो सकता है, तो यहाँ पे लाभ पे बेच रहा, तो ऐसे केस में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसा केस रहे तो आपको यही वाला ट्रिक लगाना। देखिए यही ट्रिक लगा के आपका आंसर बन जाएगा। आंसर बिल्कुल चुटकियों में आएगा। कैसे, देखिए CP की यहाँ बात किया तो CP यहाँ पे SP निकालना है ना, तो SP निकालना रहेगा तो आपको पता है CP दिया हुआ रहेगा बिल्कुल आसान भाषा में। अगर SP पूछेगा तो CP दिया रहे, अगर CP पूछेगा तो SP दिया रहेगा, कोई तो एक दिया रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये SP बराबर क्या होगा, SP बराबर होता है CP, पहले है CP, तो CP है हमारा 1800 क्रय मूल्य, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर दिए, 100 है। अब यहाँ प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार प्लस कर देते एक बार माइनस कर देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्लस माइनस इसलिए दिया गया है कि अगर लाभ रहेगा तो इस 100 में जितना % लाभ बोलेगा उतना जोड़ेंगे, अगर हानि रहेगा तो 100 में से घटाएंगे। इसी बात को समझना। तो यहाँ लाभ हो रहा तो 100 में 20 को जोड़ेंगे, अब बटा में है 100। ठीक है, इतना कीजिए। अब यहाँ देखिए 1800 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, इस 100 में 20 जोड़ेंगे 120, आई बटा में 100 हो गया। यहाँ 1 0 1 0, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर। अब यहाँ बच गया 18 गुने नहीं 180 गुने 12, 180 गुने 12 करते हैं तो 2160 रुपया आपका आता है आंसर। ठीक है, 2160 रुपया आता है आपका आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया कि ये ट्रिक पता रहेगा तो, और ये हो गया लाभ। अगर हानि रहता तो यहाँ पे प्लस किए थे ना, यहाँ पे माइनस कर देते। हानि रहता तो, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे हानि नहीं प्लस है, यहाँ पे लाभ हो रहा तो प्लस होगा, अगर हानि रहेगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया SP। CP निकालने के लिए बोलेगा, यही प्रश्न रहेगा, CP निकालने के लिए बोलेगा तब कैसे निकलेगा। तो हमारा CP दिया गया है 1800, लेकिन हम यहाँ पे मानते कि CP नहीं दिया गया, आपको CP निकालना है। आपको SP पता है, इस बार SP हमारा आया था 2160, तो CP निकालना, तो CP बराबर होता है SP, तो SP कितना है 2160। देखते हैं कि हमारा ये 1800 आता है कि नहीं। 2160 इंटू 100, अब बटा में 100, अब लाभ पे बेच रहा है तो लाभ पे प्लस 20 हो जाएगा।
2160 और इंटू 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे 120। यहाँ 0, ये 6, ये 5, ये 6 से कट जाएगा दोस्तों आपका 6 तिया की 18, 3 6 6 छक्का 36, 360 बचे। 360 गुणे 5 करेंगे 0 6 5 30, 5 तिया 15, 3 18, 1800 रुपया आ गया ना। यानी सीपी और एसपी के लिए ये ट्रिक ही यूज होगा। तो 1800 आ गया, सीपी भी पता, एसपी भी पता। लेकिन ये तो फंडा हुआ दोस्तों कि आपको अगर ये ट्रिक पता रहेगा तो। ये ट्रिक पता नहीं रहेगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट रहेगा तो क्या प्रश्न नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, देखिए बिल्कुल बिना ट्रिक बिना फार्मूला के कैसे ये प्रश्न बनेगा। देखिए, तो क्या बोल रहा था कि किसी वस्तु को 1800 में खरीदा, तो 1800 में खरीदा और उसको 20% लाभ पे बेचना चाहता है, तो 1800 के 20% निकाल के 1800 में जोड़ देंगे तो वही ना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 1800 में खरीदा और उसको 20% लाभ कमाना, तो बोले थे कि लाभ के लिए हम 100 में जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट हम 120 कर देंगे, तो यही आ गया आंसर। उसके बाद हमको ये वाला करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ कि ये वाला करके 1800 में जोड़ना होगा, लेकिन अगर आप 20% लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ देंगे तो 120 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 बच गया। ऊपर में 180 गुने 12, 180 गुने 12 करेंगे 2160 रुपया लाभ। ये सेलिंग प्राइस तो आ ही रहा, किसी भी तरीके से आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा। तो इस स्टेटमेंट का प्रश्न कोई भी रहे, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पकड़ना है कि किस स्टेटमेंट का प्रश्न है। स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो अगर आपको ट्रिक आता तो ट्रिक यूज कीजिए, ट्रिक नहीं आता तो कॉन्सेप्ट लगाइए। जो अभी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, और जो लिखवाए थे वो ट्रिक था। तो आपको जो पसंद आता है, जो आपको माइंड में रहता है, उसको आप पुट करके आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे का स्टेटमेंट के प्रश्न को हम लेते हैं। चलिए अगला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा। अगला स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी वस्तु को एक बार खरीद कर पुनः उसे बेच दिया जाए तो, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, नोट करना बिल्कुल जरूरी है। स्टेटमेंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। क्या स्टेटमेंट है कि यदि किसी वस्तु को एक बार बेच दिया जाए और पुनः उसे फिर से खरीद लिया जाए तो ऐसे स्थिति में आपका लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। यही स्टेटमेंट है आपका दोस्तों। क्या है स्टेटमेंट दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को एक बार खरीद कर पुनः उसे एक बार बेच कर उसको पुनः खरीद लिया जाए तो ऐसे स्टेटमेंट में, ऐसे कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक बताते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इंटू हो जाएगा 100 प्लस माइनस R, अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे R1 होगा, R नहीं R1 होगा, और बटा में कर देंगे हम लोग 100। ये आपका तरीका हो गया बनाने का। R2 इंटू 100 प्लस माइनस R1 बाई 100। अब कैसे ये ट्रिक को यूज करना, प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न के साथ चलेंगे ना, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक विक्रेता था, उसने 1800 रुपया में एक घड़ी बेच दिया, तो बेचा होगा तो ग्राहक को बेच दिया। 1800 रुपया में एक घड़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 1800 में घड़ी खरीद कर अब 20% पे ये 20% पर बेच दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्राहक उसे क्या करता है दोस्तों, 10% हानि पर वापस लौटा देता है। तो इस पूरे क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ या हानि
होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों ये क्या होगा, कैसे बनेगा, इसको जरा यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए R2 R1 है ना, तो देखिए यहाँ पे R2 पहला को मानना है R1, दूसरा को मानना है R2। पहला को मानना है R1, दूसरा को मानना R2। तो R2 आपका कितना है दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न को समझते। एक विक्रेता एक क्या किया कि एक दुकानदार ने 1800 रुपया में एक घड़ी को खरीद कर अब पुनः उसको क्या कर दिया, 20% लाभ पर किसी ग्राहक को बेच दिया। लेकिन उस ग्राहक को घड़ी पसंद नहीं आया, वो 10% की हानि पर ये दुकानदार को ही वापस लौटा दिया। क्या हुआ, 1800 में ये दुकानदार लाया था, 1800 में घड़ी खरीद कर 20% पे बेच दिया। अब ये ग्राहक ने क्या किया कि 10% की हानि पर, ये लाभ पर बेचा, ये 10% की हानि पर इसको लौटा दिया। तो देखिए यहाँ पे ग्राहक को तो 10% का हानि हो रहा, तो यहाँ पे फ़ायदा या नुकसान किसको होगा, तो फ़ायदा या नुकसान, यहाँ पे फ़ायदा किसको होगा, ग्राहक के। तो यहाँ पे साफा साफा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्लियर ही बोल रहा है कि 10% की हानि होती है ग्राहक को, तो लाभ किसको होगा, तो लाभ होगा दुकानदार को। अब कितना लाभ होगा, तो इसी को तो निकालना है, चलिए निकालते हैं। R2 कितना है दोस्तों, 10 × 100 प्लस माइनस। अब यहाँ से तो हमको पता चल गया दोस्तों, यहाँ से हमको पता चल गया कि लाभ होगा कि हानि। तो अगर लाभ होता है तो हमने बताया था कि 100 में जोड़ेंगे तो कितना लाभ होगा, तो कितना होता है दोस्तों, कितना R1 कितना है, R1 है 20, ये जोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए बटा में कर देंगे 100, यहाँ देखिए 10 और इंटू 100 में 20 को जोड़ेंगे 120, ये ब्रैकेट को गुणा हम कर सकते हैं और बटा में 100। यहाँ देखिए 0 0 0 0 कितना बच गया, 12%। ठीक है, 12% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का, 12% का दुकानदार को क्या हो गया, लाभ हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो R1 लिखे थे वो था पहले स्थिति में, यानी पहले ग्राहक का जो लाभ या हानि का जो प्रतिशत था वो उसको R1 बोलेंगे, और दूसरे जो लाभ या हानि का जो प्रतिशत था वो ये था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यूज करते हुए आसानी पूर्वक बना सकते हैं, स्ट्रिक को यूज करके। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी आधार पे एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, इसी आधार पे एक प्रश्न और, जैसे एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% की हानि पे बेचा, हानि पर क्या कर दिया, बेचा। क्या हुआ, हानि पर बेचा, पुनः ग्राहक भी उसे अपने ऊपर 10% हानि लिया, अब वापस लौटा दिया, तो इस क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि होगा। ऐसा स्टेटमेंट का क्वेश्चन को पकड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2% दिया हुआ रहेगा, या तो लाभ का या हानि का कोई भी हो, लेकिन 2% रहेगा इस स्टेटमेंट के प्रश्न को। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट को पकड़ना है। क्या प्रश्न है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है, तो विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि होगा। बताइए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे भी तो ग्राहक को हानि ही हो रहा है, तो ग्राहक को हानि हो रहा है, तो एक बात बताइए, एक दुकानदार है, एक ग्राहक है, ग्राहक को हानि हो रहा है तो फायदा किसको होगा, दुकानदार को होगा। अरे दोनों बंदा में से किसी को तो फायदा होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्राहक को नुकसान ही हो रहा, तो फायदा किसको होगा, लाभ किसको होगा, तो दुकानदार को होगा। अब कितना % का लाभ होगा, इसी को निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों, हमने क्या बताए थे कि R2, तो R2 कितना है, R1 R2 इसमें तो एक ही है, 10 100। अब प्लस माइनस क्या कर रहा है यहाँ पे कि 10% की हानि पे बेच रहा था, 10% की हानि यानी कि 100 में से घटा देंगे, अब बटा में कर देंगे आपका 100, 10 और इंटू 100 में से 10 जगह कितना बचेगा, 90, अब बटा में 100, 0 0 0 0 कितना, 9% का लाभ होगा दोस्तों। क्या होगा, 9% का लाभ। अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, हानि आएगा, और आंसर प्लस में आता है, इसका मतलब है कि लाभ होगा। तो उम्मीद है कि ये भी चीज़ों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अगला स्टेटमेंट आपका क्या है, अगले स्टेटमेंट के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला स्टेटमेंट कि यदि किसी वस्तु के
संख्या के रूप में क्रयमूल विक्रयमूल दिया हो, तो यदि किसी वस्तु के संख्या के रूप में क्रयमूल विक्रयमूल दिया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या दोस्तों, ऐसे कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ऐसे कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सिंपली तरीका है दोस्तों आपका कि क्या करेंगे, x माइनस बाई और बटा में कर देंगे बाई और इंटू कर देना है आपको 100 से। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से इंटू कर देना होगा। तो ये निकलेगा दोस्तों प्रतिशत लाभ, या प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा इसमें, और प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर तो हमने बताया कि ये होगा। आप बोलेंगे कि सर जी ये क्या बता रहे हैं, आप प्रतिशत हानि बराबर भी बता दीजिए। तो प्रतिशत हानि बराबर भी दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर भी यही होगा, लाभ बराबर भी यही होगा। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो प्रतिशत लाभ, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, आप कैसे समझ में आएगा, एक प्रश्न को लेते हैं। जैसे प्रश्न है कि 18 संतरे का क्रय मूल्य, 18 संतरे का सीपी, 18 संतरे का सीपी कितना है दोस्तों, 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य रहे दोस्तों, तो विक्रय मूल्य को या तो आप x मानिए या क्रय मूल्य को y मानिए, दोनों में से किसी को भी कुछ भी माने चलेगा। ठीक है, आप सिंपली कीजिए, विक्रय मूल्य को x मानेंगे, क्रय मूल्य को y। चलिए उसी काम से करना है। देखिए यहाँ पे हमारा तरीका क्या था कि लाभ आएगा या हानि आएगा, ये हम माइंड में क्यों सेट करें। हमें तो लाभ या हानि क्या का लाभ होगा कि हानि होगा ये तो लास्ट में पता ही चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो प्रतिशत लाभ होगा, माइनस में आएगा आंसर तो प्रतिशत हानि होगा। इतना चीज़ आप माइंड में रखें। कैसे बनेगा देखिए, क्या हम बताए थे दोस्तों कि x माइनस बाई, तो यहाँ से आप देखिए इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम x y मान लिए। अब यहाँ पे देखिए x कितना है, 18 है, फार्मूले में माइनस है, बाई है, बाई कितना है 20 है, यहाँ पे भी बटा में 20 है, और गुना कितना है 100 है। देखिए यहाँ से 18 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा -2, और बटा में 20 और गुना में 100। यहाँ से देखिए 2 पचे की कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 पचे की कितना हो जाएगा 100, और 5 गुना होगा -2 तो -10%, और यानी कि माइनस में हमारा आंसर रहा है, इसका मतलब 10% की क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। 10% का क्या होगा, हानि होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसीलिए 10% का क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। ठीक है, चलिए तो इतना तो ये हम बेसिक के लिए कर रहे हैं। आप लोग सीधा भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, 20/18 दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, और 2 × 100, अब बाई क्या कर लेंगे दोस्तों 20, 20 पचे के 100, 5 दूनी के 10, माइनस आ जाएगा। जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर नीचे छोटा, नीचे ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हानि होगा। ठीक है, तो ये अगर चीज़ आपको नहीं भी समझ में आता तो ये सिंपल ही है, इसको आप लोग माइंड में सेटअप करेंगे। चलिए इस टाइप का एक प्रश्न को और लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसी स्टेटमेंट का एक प्रश्न को और लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर ही हो पाएगा आपको। डॉट देखिए कहता 16 संतरे का क्रय मूल्य, 16 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे 16 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। हमारा क्या ट्रिक था दोस्तों, x माइनस बाई बटा में बाई और इंटू कर देंगे 100 से, तो वही तो करना है, इसको x इसको बाई मानेंगे। चलिए x कितना है दोस्तों 16,
माइनस बाई कितना है 15 बटा में बाई कितना है 15 गुना कितना से करना 100 से 1/16 में से 15 जाएगा 1/15 और गुणे 100 ये 3 से लगेगा 3 बचेगा 5 से लगेगा ये 3 और 5 से लगेगा ये 20/3 कितना होता है 6.2/3% आपका आंसर आ गया। 6.2/3% आपका क्या होगा दोस्तों लाभ होगा, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। 6.2 लाभ आएगा क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। तो दोस्तों आज हम 3 स्टेटमेंट को बताएं और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको आगे के वीडियो में हम लोग और भी जो आगे का स्टेटमेंट है उसको भी बताएंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर प्रॉफिट एंड लॉस के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने पाएंगे। और सभी प्रश्न तभी सॉल्व होगा जब पूरे वीडियो देखेंगे तो। और प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी टाइप है सारे टाइप का कराएंगे, चाहे 10 वीडियो बनाना पड़े या 8 वीडियो, सारे टाइप को ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो बना के आप बोलेंगे कि पूरे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा दिए। ये फेक वाली बात है दोस्तों, इससे बिल्कुल दूर रहें। और पूरे लॉकडाउन में दोस्तों आप घर पे बैठते हैं, घर पे बैठने का फ़ायदा लें। आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होता है मेरे चैनल के द्वारा, तो आप लोग उन वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स पे ही, ऑल सब्जेक्ट पे वीडियो प्रोवाइड होता है। साइंस, जीके, जीएस सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोग देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हाँ दोस्तों मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने मंजिल की ओर हमेशा जी जान से जुटे रहें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।